चिश्ती साहब, ऑपरेशन अभी तक जारी है बुनियानुन मरसूस। आप इसके बारे में बात कर रहे थे, अपनी बात को एक तो कंटिन्यू कीजिएगा, दूसरा ये भी बताइएगा कि अब ये सिलसिला कहां तक जाकर रुकेगा। मैं अर्ज कर रहा था कि ये बहुत सारी वार्निंग्स और बहुत सारे इंडिकेटर्स हुकूमत हिंदुस्तान को, उनकी मिलिट्री लीडरशिप को मिले, जिसके अंदर उन्हें चाहिए था कि ये इंडिकेटर पिक कर लेते कि चीजें उनकी फेवर में उस तरह नहीं जा रही जिस तरह वो करना चाहते हैं। पहले 4 राफेल का वाकया मैं मेंशन कर रहा था कि वो जैम हुए और या डीग्रेड कर दिए गए अलॉन्ग विद अदर पैकेज, वो उनको इंडिकेशन काफी थी। फिर दूसरा मौका उसने बहुत बड़ा वेंचर किया जब 72 जहाजों को हवा में भेजा, जिसमें से 35 जहाज राफेल स्टेट होती है, 34-35 जहाज राफेल थे और बाकी फ्लीट, आधा फ्लीट दूसरे मॉडर्न जहाजों का था। उसमें भी उन्होंने ये मैं बताता चलूं एज ए स्टूडेंट ऑफ एयर पावर स्ट्रैटेजी कि उन्होंने कोई जो 70 जहाज भेजे थे हम पर हमला करने के लिए नहीं भेजे थे। उसमें से कुछ जहाज थे जिन्होंने ऑफेंसिव स्ट्राइक करनी थी हमारे खिलाफ, यानी स्टैंड ऑफ वेपन्स यूज करने थे, और बाकी जहाज एज ए शूटर एयरक्राफ्ट थे। शूटर का मतलब यह है कि जो अपॉर्चुनिटी का इंतजार करेंगे कि अगर पाकिस्तान के जहाज जाहिर है हवा में आएंगे तो उनको 1, 2, 3 जितने वो कर सकें ताकि वो पॉइंट स्कोर भी कर सकें और ये मेंशन कर सके कि हमने अपना बदला ले लिया या अपनी कौम को तसल्ली करा सकें और लोगों का गुस्सा ठंडा कर सकें। वो उल्टे उनके गले पड़ गई और बजाय इनके के 72 जहाज खैरियत से लैंड करते, जैसे हमारे सारे खैरियत से लैंड कर गए, उन्होंने 5 बाकी जहाज तो 67 जहाज तो भाई पहियों के साथ लैंड किए और बाकी 5 जहाज मलबे के शक्ल में जमीन पर लैंड किए। अभी भी काफी इंडिकेटर था उनके लिए कि वो बाज आ जाते और अपने आप को रिव्यू करते अपने फैसलों को, लेकिन शायद उन्होंने सोचा कि अब हुआ क्या, उन्होंने सोचा कि ये स्ट्रैटेजी काम नहीं हुई क्योंकि इसमें मलबा जमीन पर नजर आता है। राफेल कंपनी नाराज होती है, इजेक्शन सीट वाले इजेक्शन सीट के बारे में बता देते हैं कि ये पायलट्स हमारे इनके चले गए हैं, तो ये हम उसका कोई हल निकालें। उनका हल उन्होंने ये सादा निकाला कि उन्होंने कहा कि हम ड्रोन चलाते हैं। ड्रोन्स का बड़ा फायदा कंपैरेटिवली उन्होंने ये उठाया कि ये सस्ता होता है निस्बतन, अगर ये गिर जाए तो इसका रैकेट लोगों की नजर में नहीं आता है, टारगेट पर पहुंचे या 71 मारे जाए हम लोगों को जो मर्जी बताते रहेंगे, और सबसे बड़ी बात ये है कि ओवरऑल ह्यूमिलेशन भी नहीं होगी एयरफोर्स के हाथों, ताकि जमीन से होगा अगर तबाह भी हो जाए तो कोई इंसल्ट एलिमेंट नजर नहीं आएगा। अब ये सारा करने के बावजूद पाकिस्तान की हुकूमत और फौज पाकिस्तान ने, और उससे भी बढ़कर लोगों ने, पाकिस्तान मेरे हमवतनों ने बहुत पेशेंस का मुजाहरा किया, क्योंकि जब वो गिर रहे थे ड्रोन आकर किसी ने हौसला नहीं हारा। मैं कल और परसों लोगों से बहुत लेट नाइट निकला किसी वजह से, क्योंकि दिन को तो मैं आप चैनल्स के साथ ही था, तो मैंने देखा कि बाहर तो सेलिब्रेशन का मूड है, लोग उसी तरह खाने खा रहे हैं, गाड़ियों ट्रैफिक उसी तरह चल रही है, लोगों ने कोई सीरियस नहीं लिया और लोगों का मोरल बहुत बुरा था। अब लेकिन इस सारी सिचुएशन को हिंदुस्तान ने मिसरीड किया। मिसरीड ये किया कि वो समझे कि पाकिस्तान की हुकूमत के पास और स्पेशली मुसल्लह फौज के पास जवाब देने की या तो कैपेसिटी नहीं है, और अगर कैपेसिटी है तो हौसला नहीं है। दोनों चीजों की मिसकैलकुलेशन उनको बहुत मिसलीडिंग पड़ी। पाकिस्तान की मुसल्लह फौज और पर्टिकुलरली एयरफोर्स की मैं जो बात कर रहा हूँ, और मैं आपको फिर आपके नाम याद कराता हूँ, मैं कुछ दिन पहले ये सारे लोगों से J-10C और के सारे पायलट से मिलकर आया था। मैंने डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, मैंने उनका इंटरव्यू करना था, तो मैं चंद हफ्ते पुरानी बात रिलेट कर पा रहा था जो आज सुबह हुआ है। ये वही नौजवान है जो चंद हफ्ते पहले मुझे यूट्यूब मेरी डॉक्यूमेंट्री के सिलसिले में इंटरव्यू देते हुए कह रहे थे कि हम इंशाल्लाह 1-1 इंच का दिफा करेंगे, हम दुश्मन को शर्मिंदा करेंगे, हम पाकिस्तान के लोगों से तवक्को पर पूरे उतरेंगे। लेकिन यकीन करें, मुझे लगता था उन्होंने कम मुझे बताया, वो पाकिस्तान की लोगों की तवक्को पर पूरे नहीं उतरे, वो तवक्को से बहुत आगे चले। पहले उन्होंने 5 जहाज गिराए, आज सुबह से लेके उन्होंने हिंदुस्तान के सबसे बड़ी जो अचीवमेंट जिसको मैं गिनूंगा एज ए पायलट, वो S-400 की जो उन्होंने साइट या बैटरीज उड़ाई। देखिए S-400 आपके नाजरीन की दिलचस्पी के लिए बताता चलूं, ये बहुत कॉम्पिटेंट और पोटेंट वेपन है, सरफेस टू एयर, जमीन से हवा में मारा जाता है, हवाई जहाज के खिलाफ, स्टेल्थ कोई आ रहा होता है उसको भी करता है, ड्रोन्स आ रहे हैं उसको भी टारगेट करता है, क्रूज मिसाइल्स को भी पकड़ लेता है। रशिया का बना हुआ है, बहुत पावरफुल है, कीमत आपने बता दी $1.5 बिलियन का ये मशीन है। अब हिंदुस्तान को जिस पे सबसे ज्यादा मांग था इक्विपमेंट पर, वो इसी S-400 ने हिंदुस्तानी बेसिस को और इंस्टॉलेशंस को बचाना था किसी भी इंट्रूजन या हमले के खिलाफ जो पाकिस्तान की तरफ से होने थे। 400 किलोमीटर ये दूर से टारगेट कर लेता है अपने टारगेट को, तो दैट मीन्स कि 400 किलोमीटर पहले इसको खुदा ना खास्ता पाकिस्तानी जहाजों को तबाह करना चाहिए। अब सबसे बड़ा कमाल मैं ये गिन रहा हूं कि बजाय वो बचाता अपनी इक्विपमेंट को, वो खुद निशाना बन गया मिसाइल के जो साइट थी ये पूरी पाकिस्तान में। तो ये कमेंडेबल काम है पाक फिजाइया के पायलट्स का कि ना सिर्फ उसका निशाना नहीं बने बल्कि उसकी साइट इटसेल्फ को ही तबाह कर दिया। और बाकी ब्राह्मोस का भी आ रही है खबर, और
दूसरे एयर बेसिस जो इस वक्त पाक फिजाई ने अक्रॉस द बोर्ड मैं इसलिए कह रहा हूं अक्रॉस द बॉर्डर उनको हिट किया है। साउथ में भुज से लेके आप आदमपुर से लेके उधमपुर से लेके सिरसा, हर बेस जो पाकिस्तान के अपोज सामने हमें थ्रेट कर सकता है, इन्होंने डिस्ट्रॉय या न्यूट्रलाइज कर दिया है। अब वो क्यों किया जाता है? डिस्ट्रॉय या न्यूट्रलाइज इसलिए किया जाता है कि वहां से कोई एयरफोर्स ऑफेंसिव लॉन्च हमारे अगेंस्ट ना कर सके, या जब हमारे अगर जरूरत पड़े तो हमारा कोई डिफेंस यहां से जाए, हमारे जहाज जाए किसी टारगेटिंग के लिए, तो फिर उनको वहां से जहाज टेक ऑफ ना करें और हमें जाहिर मुदाफियत या रेजिस्टेंस ना दे। ये हमने मैसेज भेजा है। ये आमतौर पे जंग के दौरान रनवे तबाह किए जाते हैं, आमतौर पर उनको न्यूट्रलाइज किया जाता है कि जंग के शुरू दिन में कर दे, रिपेयर हो जाता है चंद घंटों में या 1-2 दिनों में रनवे रिकवर हो जाता है, लेकिन ये कंटिन्यूस करना पड़ता है रनवे पर। अभी हमने रनवे डिस्ट्रॉय करके कोई स्ट्राइक नहीं भेजनी थी, हमारे जहाजों ने तो हमला करने नहीं जाना था, मकसद एक मैसेज देना था। मैसेज देने का मतलब ये था अपनी रीच और पंच और रिजॉल्व, ये 3 चीजें हमने साबित की हैं। हमारी पहुंच भी है आप तक, हमारा रिजॉल्व भी है और हमारी कन्विक्शन और कैपेबिलिटी भी है। तो ये सारा साबित करने के बाद अभी भी हिंदुस्तान की हुकूमत को और लीडरशिप को ये सोचना चाहिए, इसको फर्दर लेटर ऑफ एस्केलेशन पे बढ़ाना है या यहीं रोककर 1.8 बिलियन लोग जो इस खित्ते में रहते हैं उनके मुस्तकबिल को फिर एक तबाही से दो चार होने से बचाना है।